नमो नमो मित्रों, तो आज मैं आपके समक्ष यह प्रत्यय लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले वीडियो में अक्त्वा प्रत्यय किया हूँ। जो अक्त्वा प्रत्यय और यह प्रत्यय दोनों समान है प्रायः। अक्त्वा प्रत्यय में भी कर के अर्थ है और ल्य प्रत्यय का भी कर के अर्थ है। तो अक्त्वा प्रत्यय और ल्य प्रत्यय में अंतर देखेंगे कि ल्य प्रत्यय और में क्या होता है कि धातु से पहले उपसर्ग लग जाता है। ओके, और जब धातु से पहले उपसर्ग नहीं लगता है तो क्या हो जाता है, अक्त्वा प्रत्यय होता है। ठीक है, ये दोनों धातु भूतकालिक अर्थ में है। जैसे सह प्रातः उत्तिष्ठति भोजनम करोति, तो क्या होगा इसका, सह प्रातः उत्थाय भोजनम करोति, मतलब उठकर भोजन करता है। तो पहले उठकर और फिर भोजन करता है। तो यहाँ पर भूतकालिक अर्थ में यहाँ बताया गया है ल्य प्रत्यय। तो चलेंगे हम लोग इसमें थोड़ा सा देखेंगे ल्य प्रत्यय, कुछ नियम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लेंगे सबसे पहले कि ल्य प्रत्यय कर या कर के अर्थ में होता है। उसके बाद नियम देखेंगे। यहाँ नियम में कहा है कि ल्य प्रत्यय में धातु से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होना आवश्यक है। मतलब ल्य प्रत्यय में जब ल्य प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे तो उसमें धातु से पहले, जैसे यहां देख रहे हैं आप कि धातु गम धातु हो गया, इस गम धातु से पहले क्यों, तो उपसर्ग का प्रयोग करना क्या है, आवश्यक है, तभी जाकर के ल्य प्रत्यय होगा। ठीक है, और धातु के बाद ल्य प्रत्यय, तब जाकर क्या बन जाएगा, अनुगम्य। तो आप इसका अर्थ समझ गए होंगे कि ल्य प्रत्यय में धातु से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होना आवश्यक है। नेक्स्ट में नंबर 2 में देखेंगे, कहे कि ल्य प्रत्यय का प्रयोग करते समय, ल्य प्रत्यय का प्रयोग करते समय ल्यप का क्या बचता है, य शेष रहता है। ल्यप का य शेष रहता है। ल्य प्रत्यय का प्रयोग करते समय ल्यप का य शेष रहता है। ठीक है, यहां तो बात समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे ल्यप प्रत्यय मान लीजिए, ल्यप प्रत्यय में ल्यप में प और ल्यप का ल और प दोनों हट जाता है। कौन बच जाएगा, य बच जाएगा। कब, जब मिलने लगेगा तब। अब देखिए यहां पर में अनुपसर्ग है, गम धातु है ल्य प्रत्यय, इसमें क्या हो जाएगा कि अनु के साथ, गम के साथ और ल्यप, ये तीनों जब जुड़ेंगे एक साथ तो यहाँ ल्यप का य लो हट जाएगा और प हट जाएगा। तो कौन कौन बचा, यहाँ य बच गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनु प्लस गम प्लस ल्यप, तो ल्यप का य बच जाएगा। तो अनुगम्य, म में हलंत है तो म संयुक्त हो जाएगा, तो अनुगम्य बराबर क्या हो गया यहाँ पर में, अनुगम्य शब्द। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर में। तो यहाँ देख लीजिए क्या हुआ। अब बताएंगे थोड़ा सा, एक बात और बता दो इसमें, थोड़ी सी छोटी बात, कि अब मान लीजिए कि अनुगम्य शब्द है, एक मिनट के लिए। अब अनुगम्य को मुझे अलग करना है, तो अनुगम्य को जब हम अलग करने लगेंगे तो सिर्फ हम ल्यप का य नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो वहां अनु शब्द पहले लिखेंगे, फिर गम धातु लिखेंगे, फिर इस य के स्थान में यह ल्यप जो है, ल्यप पूरा लिखेंगे, ल य प हलंत, ये तीनों के तीनों लिखेंगे। ठीक है ना, तो बात समझ गए कि कैसे अलग होगा और कैसे जुटेगा। ओके, नेक्स्ट में हम उदाहरण देखेंगे। कहे परि उपसर्ग प्लस त्यज धातु से ल्यप प्रत्यय, परि उपसर्ग त्यज धातु ल्यप प्रत्यय, क्या हो जाएगा, परि त्यज, ल्यप में ल और प हट जाएगा तो ल बच जाएगा सिर्फ, तो क्या हो गया, परित्यज्य, ज य संयुक्त, परित्यज्य। बात समझ गए, यहां पर हो गया परित्यज्य शब्द। नेक्स्ट में आ उपसर्ग है, दा धातु है, ल्यप प्रत्यय है। यहां आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु से ल्यप प्रत्यय करने पर आदाय शब्द बनेगा।
देख लेंगे यहाँ कि आ उपसर्ग है तो आ जुड़ जाएगा, दा जुड़ जाएगा तो आ दा, और य का यहाँ लो हट जाएगा, प हट जाएगा और सिर्फ य जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा आ दा य। नेक्स्ट में वी उपसर्ग है, उसके बाद श्रम धातु है, लियप प्रत्यय है, क्या हो जाएगा वी श्रम, मो हलंत है तो मो में य मिल जाएगा तो वी श्रम य, यहाँ भी य हटेगा प हटेगा, सॉरी ल हटेगा और प हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा विश्रम्य। हो गया विश्रम्य, सब समझ गए बात। नेक्स्ट में करें कि वी उपसर्ग ज्ञा धातु से लियप प्रत्यय, क्या हो जाएगा आपका वि ज्ञा और य, विज्ञा य, इसको भी समझ गए क्योंकि यहां भी ल हट जाएगा और ल हट जाएगा और प हट जाएगा, क्या हो गया विज्ञाय, यहां पर मैं आपका विज्ञाय शब्द भी बन गया। तो अब हम आपको नेक्स्ट में कुछ उदाहरण बता दें कि उदाहरण देखेंगे हम लोग कैसे होता है। सह, तो यहाँ पर प्रातः उत्तिष्ठति कार्यम करोति, क्या है सह प्रातः उत्तिष्ठति और कार्यम करोति, तो यहाँ पर देखेंगे लियप प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा सह प्रातः उत्थाय कार्यम करोति, मतलब वह सुबह में उत्तिष्ठति मतलब उठता है और क्या करता है कार्य करता है। यहाँ पर सह प्रातः उत्थाय, वह सुबह में उठकर कार्यम करोति कार्य करता है। नेक्स्ट में देखेंगे बालः ईश्वरम नमति, बालः किम करोति बालः ईश्वरम नमति, यहाँ पर बता दें पहले कि उत उपसर्ग स्था धातु और लियप प्रत्यय उत्थाय में। देखेंगे यहाँ फिर दूसरा में बालः ईश्वरम नमति पुस्तकम पठति, यहाँ पर इसका लियप प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो लियप प्रत्यय जोड़ने के बाद कैसा बनेगा, सो देखेंगे कि बालः ईश्वरम प्रणम्य पुस्तकम पठति, बात समझ गए क्या हुआ कि बालक ईश्वर को प्रणाम करता है, नमति नमस्कार करता है, प्रणाम करता है और क्या करता है तो पुस्तक पढ़ता है, पुस्तकम पठति। यहाँ क्या अर्थ है इसका लियप प्रत्यय का, बालः ईश्वरम प्रणम्य मतलब ईश्वर को प्रणाम कर, तो ये भूतकाल का अर्थ हो गया कि ईश्वर को पहले प्रणाम कर लिया, ठीक है ना, प्रणाम करके फिर से पुस्तक को पढ़ता है, तो आप समझ गए भूतकाल के बारे में बताए थे, तो क्या हो गया बालः ईश्वरम प्रणम्य पुस्तकम पठति, तो प्रोपसर्ग नम धातु से लियप प्रत्यय। ओके, नेक्स्ट में देखेंगे थर्ड में देखेंगे कि सह कथाम आकर्णयति, ठीक है, सह कथाम आकर्णयति प्रसन्नः भवति, वह क्या करता है तो कथा को सुनकर प्रसन्न होता है, वह क्या करता है कथा को सुनता है और सुनकर प्रसन्न होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे लियप प्रत्यय के साथ सह कथाम आकर्ण्य प्रसन्न भवति, वह कथा को सुनकर क्या होता है प्रसन्न होता है, प्रसन्न भवति, तो इसका भी हो गया। नेक्स्ट में देखेंगे लास्ट वन देखेंगे, करें मोहनः विद्यालयात् आगच्छति भोजनम करोति, क्या हो जाएगा इसका अर्थ मोहन विद्यालय से आता है, आगच्छति मीन्स आता है और क्या करता है भोजनम करोति, मोहन विद्यालय से आकर भोजन करता है। ओके, लियप प्रत्यय के साथ जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा मोहनः विद्यालयात् आगत्य भोजनम करोति, मोहन विद्यालय से आकर भोजन करता है, तो आगत्य में आ उपसर्ग गम धातु से लियप प्रत्यय, इसी को जब हम जोड़ेंगे तो आ और गम को मिला देंगे और यहां पर में ल हट जाएगा और न हट जाएगा, य बच जाएगा, तो आ गम्य, समझ गए बात, तो हो गया यहां मोहनः आगत्य, सब मोहनः विद्यालयात् आगत्य भोजनम करोति, यहां पर में आगम्य नहीं होगा, क्या होगा आगत्य, यहां ऐसा शब्द बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा धातु होता है। चलिए, तो यह आपका यहाँ पर मैं कुछ 4-5 उदाहरण दिया हूं, तो इसी के आधार पर सेंटेंस बनता है लियप प्रत्यय का। तो अक्त्वा प्रत्यय भी आप जान गए, लियप प्रत्यय भी जान गए।
अब हम नेक्स्ट में तुमुन, सत्री, सानच इत्यादि लेकर के उपस्थित रहेंगे। तब तक मतलब इससे पहले जाने से पहले आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी जरूर करें। यदि आप बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो उसको भी दबा दें, घंटी बटन को दबा दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब फिर तुमुन प्रत्यय या सानस प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, मतु प्रत्यय मतलब इत्यादि संधि समास वगैरह जो भी लाएंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा। इसीलिए आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।